नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे वेटलैंड्स के बारे में या आर्द्रभूमि के बारे में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आजकल आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज चाहते हैं और जीएस सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेटलैंड्स क्या हैं, इनकी हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और जो रैमसर कन्वेंशन है उसकी क्या रेलेवेंस है वेटलैंड्स के लिए। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है वेटलैंड्स की और इसके बारे में क्या चीज़ें जानने लायक हैं। तो जो वेटलैंड होता है वो कोई ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे नमी होती है या वो ज़मीन दलदली होती है। मतलब कि ज़मीन का ऐसा भाग या भूमि का ऐसा भाग जहाँ पे नमी पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में या भरपूर मात्रा में, और वो ज़मीन दलदली होती है, तो उसको वेटलैंड बोला जाता है। ठीक है। अब जो वेटलैंड होती है उसके फ़ायदे ये है या उसका महत्व ये है कि वो जो हमारा पोल्यूशन होता है वाटर का, उसको ये इरेडिकेट करता है। मतलब कि जो पानी में हमारे प्रदूषण होता है वो वेटलैंड्स उसको दूर करता है, उसको भगाता है। और दूसरा ये है कि वेटलैंड्स जो ऐसी ज़मीन होती है वहाँ पे हमेशा पानी होता है, तो उसके उपयोग आप अच्छे से कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सूख जाता है, वहाँ पे पानी आपको वर्ष भर मिलता रहता है। और वेटलैंड्स जो है भारत का, जो अगर आप सिनेरियो देखते हैं वेटलैंड के बारे में, तो वो किस प्रकार से है कि वेटलैंड ठंडे प्रदेशों में भी है, शुष्क प्रदेशों में भी। मतलब कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो वहाँ भी मिलेगा आपको, और राजस्थान में भी आपको वेटलैंड मिल जाएंगे, और सेंट्रल इंडिया में मतलब महाराष्ट्र में भी आपको वेटलैंड देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे वेटलैंड भारत के लगभग हर एक हिस्से में आपको पाया जाता है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस किस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रों में है। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। मतलब कि वेटलैंड जो है वो फूड चेन का एक ऐसा पार्ट बनाता है जो कि बहुत सारे बायोटिक एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, बहुत सारे पौधे हैं, उनके लिए एक सुपरमार्केट है, खाद्य श्रृंखला का भाग है। वहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ उगती हैं जो लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए भोजन का काम करती हैं। आप बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखते होंगे या फिर वनस्पतियाँ देखते होंगे जो वहाँ से आती हैं और हमारे मार्केट में बिकती हैं वेटलैंड से। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो किडनी होती है वो जो हमारे शरीर का एक तरह से फिल्टर का काम करती है, छानने वाला काम करती है। इसी तरह से जो वेटलैंड होता है वो जो हमारा जल होता है, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, उसको छानने का काम करता है। और इसकी अगली इम्पोर्टेंस कुछ इस प्रकार से है कि ये लोगों के लिए आजीविका भी प्रदान करता है। जैसे कि आप देखते होंगे मछली पालन करने वाले बहुत लोगों को बहुत सारे तालाब के आसपास मछलियाँ मिलती हैं या फिर झीलों के आसपास मछलियाँ मिलती हैं, जिससे वो मार्केट में अपनी जो उनकी इनकम है वो जनरेट कर पाते हैं। और बहुत सारे वनस्पतियाँ वहाँ पे उगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सब्जियाँ होती हैं वेटलैंड्स में पाई जाती हैं, जिससे फार्मर्स उनको सेल करते हैं और उनसे उनकी अर्निंग होती है। अब एक और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि जो उपयोगी वनस्पतियाँ हैं और औषधीय पौधे हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे पाया मतलब किया जाता है। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत काम की है या फिर आयुर्वेदा में उनका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो वेटलैंड्स के आसपास पाई जाती हैं। और नेचर की जो कंजर्वेशन है उसके लिहाज से वेटलैंड्स का होना या उनका कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंस है वेटलैंड्स की। अब आते हैं हम वेटलैंड्स के इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में, या फिर इंटरनेशनल क्या इसका इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। तो ईरान में एक शहर है रामसर, या रामसर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था 2 फेब मतलब 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ या एक संधि हुई। दुनिया के हर एक देश के लोग वहाँ पे मौजूद हुए कि भारत में या दुनिया में या फिर दुनिया के हर एक हिस्से में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसको लेके एक बैठक हुई। और बैठक में आपसी सहमति बनी कि किस प्रकार से देश के या फिर दुनिया के हर एक हिस्से के वेटलैंड्स को संरक्षित किया जाए। तो उन्होंने अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए जिसके हिसाब से वेटलैंड्स का संरक्षण अभी किया जा रहा है। तो जो 2 फरवरी है 2019, इसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी कहा जाने लगा। और आप इसको इस डेट के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो 2 फेब को मनाया जाता है। अब इस कन्वेंशन का फ़ायदा क्या था? तो कन्वेंशन का फ़ायदा यही था कि जो वेटलैंड्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी कंजर्वेशन, प्लस उनमें जो पोल्यूशन हो रहा है
उसको रिड्यूस किया जाए। तो जो नेशंस हैं इसकी जो ट्रीटी को या फिर कन्वेंशन को साइन करने वाली, उनका ये जिम्मेदारी है कि आप इसको कंजर्व करिए और यहाँ पे जितना भी मिनिमाइज हो सके पोल्यूशन को या फिर उनकी बायोडाइवर्सिटी को या फिर उनको इकोसिस्टम को, वो आप कम से कम हार्म करिए। तो अब इनका एक स्लोगन भी आप देख लीजिए, वी आर नॉट पावरलेस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। मतलब कि हम लोग जो हैं, हम लोग मानव जो हैं, हम दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पृथ्वी में जो फिर चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें रोक नहीं सकते। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वेटलैंड्स को अगर हम कंजर्व करते हैं, हमारे अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, पेड़ों को अगर आप रक्षा करते हैं, एफॉरेस्टेशन को अगर बढ़ावा देते हैं, तो आप बचा सकते हैं इस धरती को। ऐसा नहीं है कि आप बचा नहीं सकते। अब हम देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। तो भारत में इस टाइम पे 37 वेटलैंड साइट्स हैं जो कि रैमसर साइट्स में लिस्टेड है, जिसमें से 10 वेटलैंड साइट ऐसी हैं जो हाल ही में ऐड की गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो 10 का मैंने यहाँ पे डिटेल में लिस्टिंग कर रखी है। अगर आप मैप से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये पंजाब में 3 आपको मिलेंगी, केशोपुर माइनी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वेटलैंड। इसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में आपको 6 मिलेंगी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, और सावन बर्ड सेंचुरी, समसीपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, और सारासाई नौहर झील, और एक आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से अगर आप इन्हें याद करना चाहते हैं, जो रिसेंटली जो 10 वेटलैंड साइट्स या फिर रामसर साइट भारत में ऐड हुई हैं, ये उनके लोकेशंस हैं, उनके नाम हैं, तो उन्हें आप याद कर सकते हैं। बाकियों का मैं बताता हूँ आपको। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे भारत में जितनी वेटलैंड साइट्स हैं कुल मिला के 37 है। जो 27 पहले जो थी उनका मैंने यहाँ पे डिटेल दे रखा है, और 10 जो है जो रिसेंटली ऐड हुई है उनका मैंने पिछले स्लाइड में दे रखा है। तो आप 37 के 37 याद कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो जो रिसेंटली 10 ऐड हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है, पर एग्ज़ाम और भी चीज़ें हैं, पर इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो नॉलेज पर्सपेक्टिव से 37 की 37 आप याद कर सकते हो, बाई लोकेशन बाई मैप। तो मुझे लगता है वेटलैंड्स के लिए ये वीडियो इतना बहुत है। और अगर आपको ये जानकारी कंस्ट्रक्टिव लगी हो या प्रोडक्टिव लगी हो आपके फ़ायदे के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आगे जिस टॉपिक से आपको भी नॉलेज चाहिए या जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक हमें हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे कमेंट करिए, या हमारे फेसबुक जेपी शुक्ला पे, या हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल द अर्बन गुरुजी पे हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, जिससे मैं आगे की जानकारी आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।